اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در حبیب ہر بار واپسی کے وقت دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعائیں مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ کلام ایک بہت خوبصورت کلام ان دنوں میں نے اس کو پڑھا الحمدللہ، اسی سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، جو بھی ہے وہ حبیب خدا کا، دو جہاں میں حکومت ہے ان کی، 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 جو بھی ہے ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، ذکر کرتے رہو مصطفیٰ کا، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، چاہتے ہو رضا گر خدا کی، فرش پر فرش پر تم صلی اللہ کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، عرش پر ہے صدا مرحبا کی، چار سو روشنی مصطفیٰ کی،
सूरज भी सर ना उठाए, चांद सूरज भी सर ना उठाए, बादशाह को ना खातिर में लाए, बादशाह को ना खातिर में लाए। है ये रुतबा नबी के गदा का, है रुतबा नबी के गदा का, है रुतबा नबी के गदा का। चाहते हो रज़ा गर खुदा की, चाहते हो रज़ा गर खुदा की। लिखा जिसने क़सीदा-ए बुर्दा, शर्फ़ बोसेरी को है मिला क्या। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। शरफुद्दीन नाम है, शरफुद्दीन बोसीरी नाम है इनका। सारी जिंदगी बादशाहों के दरबार में रहे, उनके कसीदे लिखते रहे और आखिर उम्र आई तो फालिज हो गए। अब इस जमाने में ना जुबान काम की रही, ना हाथ पांव में दम रहा, और बादशाहों ने भी छोड़ दिया जैसा कि बादशाहों की आदत होती है। तो इस बेकारी के ज़माने में ख्याल आया दिल में कि अगर मैंने सरकारे दो आलम की तारीफ की होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। बस दिल ही दिल के अंदर एक कसीदा कहा रसूल पाक की शान में, और कसीदा क्या था वो, रात को सोए तो सरकारे दो आलम का दीदार हो ख्वाब में। तो आका ने फरमाया कि बुसीरी आज तुमने हमें याद किया, हमारी शान में कसीदा लिखा, जरा हमें सुनाइए क्या लिखा, हम भी सुनना चाहते हैं। तो इमाम बुसीरी कहते हैं कि मेरे अंदर तो बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी का हुक्म था तो मैंने वो सारा कसीदा शुरू से लेकर आखिर तक सुनाना शुरू किया। जुबान भी चल पड़ी, कसीदा मुकम्मल हुआ, आपके चेहरे पर खुशी के आसार आए, तो आपने अपना दस्ते अक़दस मेरे जिस्म पर फेरा और एक चादर मुझे ख्वाब में आपने इनायत फरमाई। कहते हैं जब मैं बेदार हुआ तो मेरा पूरा कमरा ऐसी खुशबू से भरा हुआ था कि जो खुशबू मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी, सुभान अल्लाह। और मेरे पूरे जिस्म पर फालिज का कोई नामो निशान नहीं, और वो जो चादर आपने मुझे इनायत फरमाई थी वो भी मेरे पास उसी तरह मौजूद थी। इसी वजह से इनके लिखे हुए इस कसीदे को कसीदा-ए बुर्दा कहा जाता है। तो मारूफ कसीदा है, जानते हैं ना आप सब। तो शायर ये कहता है कि लिखने वाले हों अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी और कसीदा ही लिखें तो यूं नवाजे जाएं। हम भी कसीदा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर बोसीरी को नवाजा जा सकता है तो तलबगार तो हम भी हैं। कोई इस्तेहकाक का दावा नहीं है, लेकिन तलबगार है। क्या तलब है हमारी, दूसरा मिसरा बताएगा और आप हजरात पूरी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। अपने तमाम सनाखा साथियों की तवज्जो का सहारा लेकर ये शेर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचना चाहिए। सुनिएगा शेर। लिखा जिसने कसीदा-ए बुर्दा, लिखा जिसने कसीदा-ए बुर्दा, शर्फ बोसेरी को है मिला क्या, शर्फ बोसेरी को है मिला क्या। दीद आका की चादर का तोहफा, दीद आका की चादर का तोहफा, ये सिला है नबी की सना का, ये सिला है नबी की सना का। दीद आका की चादर का तोहफा, दीद आका की चादर का तोहफा, ये सिला है
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعت